फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे जो कि आपकी बुक जो है दोबारा रिवाइज होकर आई है उसके मुताबिक। हर सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपकी लर्निंग जो है 100% हो सके और आपके मार्क्स भी जो है पूरे आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझें। इसकी स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए हैं और आई जो है किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और जे से मुराद है कि उसमें कॉलम है। आई से मुराद रो और जे से मुराद कॉलम है। कितनी रोज और कितने कॉलम, और साथ में उसने हिंट दिया हुआ है कि 3 रो लेनी है और 4 कॉलम लेने हैं। और साथ उसने बोला है कि आपने शो करना है कि पहला पार्ट है I3, आई से मुराद होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 3 को ए से मल्टीप्लाई करे ना तो आंसर आपका ए आना चाहिए, यानी कि दोबारा ए मैट्रिक्स ही आ जाना चाहिए। दूसरा पार्ट उसने बोला है कि अगर ए को आइडेंटिटी 4 से मल्टीप्लाई करें ना तब भी आंसर आपका ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पहले पार्ट को हल करते हैं। I3A इज इक्वल टू ए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स तैयार करना है जो उसने कहा है, क्योंकि उसने एलिमेंट नहीं दी है, उसने सिर्फ उनकी तादाद बता दी है कि वो 3 रोज लेनी है और 4 कॉलम लेने हैं, और एलिमेंट का नंबर क्या रखना, नाम क्या रखना, आपने ए रखना है। तो आप करेंगे लेट ए, कैपिटल ए लिखना है। ठीक है, क्योंकि अंदर एलिमेंट जो है आपने स्मॉल ए वाले लिखने हैं। तो चूंकि उसने 3 रो बोले हैं तो आपने 3 रो बना लेनी है, 1 2 और 3। 3 रोज में आपने ए लिख देना। ठीक है, और 4 कॉलम बोले हैं तो आपने 4 कॉलम बनाने हैं, ए लिखे 1 2 3 और 4। नंबरिंग कैसे करनी होती है, नंबरिंग करना ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। नंबरिंग आपने इसको रो के लिहाज से करनी है। देखो पहले रो लिखा हो ना 3/4, तो ये देखिए आपकी ये पहली रो है ना, तो आप लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक है, पहली रो होगी। फिर ये आपकी दूसरी रो है 2 2 2 और 2 2 लिखा हुआ, ओके हो गया। उसके बाद आपने जो है रो 3 के लिहाज से करना है। देखो रो 3 है 3 3 3 और 3। पहले आपने रो की नंबरिंग करनी है, उसके बाद आपने कॉलम करना है। ये आपका पहला कॉलम तो 1 1 लिख दिया, ये आपका दूसरा कॉलम तो 2 2 लिख दिया आपने, ये आपका तीसरा कॉलम तो आपने 3 3 लिख दिया, ये आपका 4 वाला कॉलम है तो आपने क्या लिख दिया 4 4। अब आप देखिए आपके पास मैट्रिक्स एक तैयार हो गया है, ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है 3/4। 1 2 3 रोज है इसमें, 1 2 3 और 4 कॉलम है इसमें। आपने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब उसने साथ में बोला I3 से मुराद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या हो, 1 1 हो। अब देखें यहाँ पे मैंने I3 लिखा है, इसमें मैंने 3 1 लिए हैं। ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। ठीक है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम वाले पार्ट कर लेते हैं, I3A। तो आई मैट्रिक्स हम मैंने I3 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, ए के एलिमेंट लिखे हैं जो कि हमने खुद बनाया है। अब आप इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखो 1 करेगा पहले A11 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा A11। ठीक है, 0 करेगा 2 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। 0 करेगा 3 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 करेगा A12 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा A12। 0 करेगा A22 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। फिर 0 करेगा A32 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये पहली रो ने अब आपके अगले वाले कॉलम के साथ तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा A13 से तो आपके पास क्या आ जाएगा A13। 0 करेगा A23 से तो क्या कर देगा 0। 0 ने फिर अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से आपने अगले एलिमेंट भी मल्टीप्लाई करवा लेने हैं। ठीक है, 1 को करेंगे A14 से तो A14 आ जाएगा। 0 को 24 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 34 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जहाँ तक समझ आ गई। अब पहली रो ने चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने दूसरी रो को चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखो 0 करेगा A1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। 1 करेगा A21 से मल्टीप्लाई तो A21 आ जाएगा। 0 करेगा 3 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 करेगा A12 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। 1 करेगा A22 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास A22 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका A22 है। फिर 0 करेगा A32 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 करेगा अब ये वाली रो ने अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइकेशन आपको चूँकि आ चुकी है तो आपने इस तरीके से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब इनको क्या कर लेंगे, आप ऐड अप कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना आ गया ना, वेल डन, शाबाश। अब इनको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। A11 जमा 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा A11।
A12 जमा 0 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा आपके पास। इनको भी जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा A13 A14 में 0 0 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा A14 आ जाएगा। ठीक है, 0 जमा A21 करेंगे तो क्या आ जाएगा A21 आ जाएगा। 0 जमा A22 करेंगे तो क्या आ जाएगा A22 आ जाएगा। 0 जमा A23 करेंगे तो क्या आ जाएगा A23। यानी कि जमा करते जाएंगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स जो आपने ए बनाया था ना वही आ गया। तो इट मीन्स I3A इज इक्वल टू क्या है A। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा कि ए को आपने मल्टीप्लाई करना है I4 से, यानी कि आइडेंटी 4 के साथ। आइडेंटी 4 से मुराद क्या है कि आइडेंटी 4 से मुराद ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स आपने लेना है जिसका ऑर्डर जो है 4x4 होगा, यानी कि उसमें 4 ही रोज होनी चाहिए, 4 ही कॉलम होने चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए 1 1 होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 0 होनी चाहिए। उसको आप बोलेंगे I4। ठीक है, I4 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक साथ, तो आंसर भी क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। ठीक है, तो आप लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स आपको मैं बनाना सिखा चुका हूँ, आपने पहले वाले पार्ट में बना लिया था। ठीक है, ये मैंने ए जो है आपने लेट कर लिया। ठीक है, I4 कैसे बनाएंगे, पहली एंट्रीज आपने 1 लिखनी है, उसके बाद 0 0 0। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम बना लें। ठीक हो गया, फिर 0 1 0 0, फिर डबल 0 लगाएंगे, फिर 1 0, फिर 3 0 लगाएंगे और एक 1 लगा देंगे। ठीक है जी, देखो इसमें 3 4 की 4 डायगोनल एंट्रीज जो है आपके पास 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0 0, ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये भी 0 0 0 है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं आइडेंटी 4 कहते हैं। अब ए को I4 के साथ आपने क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप लिख लेंगे इनकी वैल्यूज़। तो आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई I4, ए का मैट्रिक्स आपने लिखना है और I4 का मैट्रिक्स आपने लिखना है। ठीक, अब आप ए और I4 यानी कि आइडेंटी 4 को आपस में क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो को कॉलम के साथ, यानी कि पहली रो को चारों कॉलमों के साथ आपने क्या करवा लेना मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे, A11 जो है पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा A11, फिर A12 A13 A14 0 0 के साथ तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 जमा 0 जमा 0। ठीक है, कैसे वाला A12 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है, A13 ने भी 0 से मल्टीप्लाई करना है, A14 ने भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पोजीशन के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हो गया। अब रो 1 ने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, A11 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या 0। फिर A12 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा A12। फिर A13 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। फिर A14 ने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, यानी कि पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, आप तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दो एंट्रीज आपके पास क्या 0 0 है ना, तो ये दो तो आपकी 0 हो जाएंगी। अगला एलिमेंट 1 है तो क्या आ जाएगा A13 आ जाएगा, आप लिखेंगे A13। ठीक हो गया, प्लस 0, क्योंकि A14 ने भी 0 से मल्टीप्लाई करना तो 0 आ जाएगा। फिर आपकी पहली रो ने चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, A11 जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा आपका 0 के साथ, फिर A12 किससे मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, A13 भी मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, A14 भी मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0 जमा 0 जमा 0 प्लस A14। पहली रो ने चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसी तरह आपने दूसरी रो को भी चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तीसरी रो को भी चारों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अब आप इनको क्या करेंगे जमा माइनस कर लेंगे, तो देखो A11 जमा 0 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई A11 आ जाएगा, फिर A12 आ जाएगा। उसी तरीके से देखो A0 प्लस A12 प्लस 0 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट में 0 है तो एलिमेंट जमा हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा A13 A14 A21 A3 A22 A23 A24। इस तरीके से आपके पास दोबारा मैट्रिक्स A ही बन जाएगा, जिसको आप बोलेंगे AI4 इज इक्वल टू क्या है A। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको A B और C तीन मैट्रिक्स दे दिए हुए हैं। ठीक हो गया, और उसने कहा है कि आपने मालूम क्या करना है A माइनस बी आपने निकाल के हमें दे देना है। कैसे फाइंड करते हैं, आपने A माइनस बी लिखना है, पहले आप A वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, दरमियान में साइन माइनस का लगा के फिर आपने B वाला मैट्रिक्स लिख देना है। प्लस माइनस कैसे करते हैं, पोजीशन के लिहाज से, देखो 0 की पोजीशन में कौन आएगा 2, -1 की पोजीशन में कौन आएगा 1, और 2 की पोजीशन में कौन आएगा 1 आएगा, यानी कि रो के लिहाज से उनकी पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। 3 की पोजीशन में कौन आएगा 1, 2 की पोजीशन में कौन आएगा 2, और 1 की पोजीशन में कौन आता है 4 आता है, यानी कि इनकी पोजीशन के लिहाज से आप इनको प्लस और माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 0 -2 तो आपने लिख दिया 0 -2, -1 माइनस और ये 1। ठीक है, -1 माइनस और ये 1 ओके हो गया। फिर 2 माइनस और ये -1, 2 माइनस और ये माइनस लगा ब्रैकेट लगा के आपने -1 लिख देना है। फिर 3 -1 तो मैं 3 -1 लिख दिया, 2 -2 तो 2 -2, 1 -4 तो 1 -4, -1 माइनस और ये ब्रैकेट लगा के आप लिख देंगे -1। ठीक हो गया। फिर 0 -2
4 -1 तो लिख दिया 4 -1। अब इनको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। देखो 0 -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। -1 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे -2 और 3, ठीक हो गया। 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 -2 करेंगे तो -2, 4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका दूसरे पार्ट है, दूसरे पार्ट में अब देखो आपको क्या कहा है उसने, क्या आपने मालूम करना है, b - c करना है, ठीक है। तो पहले आप बी वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर आपने सी वाला मैट्रिक्स लिख लेना। फिर उसी तरह पोजीशन के लिए ऐसे 2 -1 1 -0 -1 माइनस और ये -2 लगाएंगे। देखो -1 माइनस और ब्रैकेट लगा के -2 लिख देना आपने। फिर 1 माइनस और फिर ब्रैकेट लगा के -1 लिखेंगे, 2 -5 लिखेंगे, 4 -0 लिखेंगे। तो लिख दिया। इस तरीके से आप नीचे वाले को भी कर लेंगे सॉल्व। अब आप इनको क्या कर लेंगे, सिंपली प्लस माइनस कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 -1 करेंगे तो आ गया 1, ओके। 1 -0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 +2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 और -1 करेंगे, और सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया +1 और +1 क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। 2 -5 क्या आ जाएगा -3, 4 -0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, -1 और -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, 2 -4 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। जहाँ तक समझ आ गई। अब तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, a - b को उसने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हुआ है और c को उसने बाहर लिख दिया हुआ है। यानी कि a को पहले b में से क्या करना है, माइनस करना है, जो आंसर आना है उसको c में से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, पहले आपने a - b ब्रैकेट लगा के -c लिख दिया। तो पहले a वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ ना, a लिखा हुआ है तो आपने a वाला मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर b है तो b वाला मैट्रिक्स लगा देना है, फिर ब्रैकेट है तो आपने ब्रैकेट में इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। फिर आगे क्या लिखा है आपके पास -c, तो माइनस लगा के c वाला मैट्रिक्स आपने लिख देना है। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है ना उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 0 -2 तो क्या आ जाएगा आपके पास -2, -1 माइनस और ये -1 क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। 2 माइनस और ये माइनस, देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 3 -1 क्या आ जाएगा 2, 2 -2 क्या आ जाएगा आपके पास 0, 1 -4 क्या आ जाएगा -3। तो लिखेंगे -3, -1 माइनस और ये माइनस, देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। 0 माइनस और 2 तो क्या आ जाएगा -2, 4 माइनस और -1 सॉरी 4 माइनस और 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, a - b कर दिया, जो आंसर है उसको क्या करना, c में से माइनस कर देंगे। तो -2 माइनस और 1 क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। -2 माइनस और 0 क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। 3 माइनस और ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, 0 -5 करेंगे तो -5, -3 माइनस और 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, चूँकि माइनस पहले है। 0 -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -2 माइनस और -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। फिर 3 माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 है तो ये 3 है तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसका देखें, अब इसका 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में उसने क्या कहा है कि b को पहले c में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको क्या करना है a में से माइनस कर देंगे। तो आप पहले अपनी जो इक्वेशन दी हुई वो लिख ली। पहले a मैट्रिक्स है तो a वाला लिख लेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट है तो ये वाली आपने ब्रैकेट लगा देनी है। यानी कि बी और सी के जो मैट्रिक्स लिखने के बाद दरमियान में साइन माइनस लगा के और क्लोज किससे कर देना आपने, इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। अब पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। 1 माइनस और 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, -1 माइनस और ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +2 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस और ये भी माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 और +1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 माइनस और ये 5 क्या आ जाएगा -3, 4 -0 क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। -1 माइनस और 3 क्या आ जाएगा आपके पास -4, 2 -4 क्या आ जाएगा आपके पास
-2 आ जाएगा, चूँकि 4 के साथ साइन माइनस का है। तो 1 माइनस, तो ये भी माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोनों को भी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 0 -1 करेंगे तो -1 सॉरी ये -1 और ये माइनस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो लिखेंगे -2, 2 -1 क्या आ जाएगा, 1, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, और 2 माइनस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 1 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -1 और ये भी माइनस, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 0 माइनस, और ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। तो 0 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और उसने कह दिया है कि आपने एक प्रॉपर्टी प्रूव करके देनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मतलब ए और बी को कहता है कि मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आना उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और दोनों आंसर जो है एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है भाई, इस सवाल को ना सॉल्व करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। क्यों एहतियात करनी है, क्योंकि इसमें अयोटा इन्वॉल्व है। योटा की जब मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे पहले। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ए बी इंटू सी। देखो ए और बी को ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, तो बी मैट्रिक्स लिख लिया। फिर आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। और सी चूँकि ब्रैकेट के बाहर है, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर सी मैट्रिक्स लिख दिया। अब करना क्या है, आपने ए और बी को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो योटा करेगा माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा स्क्वेयर। अब 2 योटा जो है 2 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 4 योटा स्क्वेयर। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। योटा करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, योटा। 2 योटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 योटा। अब पहली रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, दूसरी रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा। माइनस योटा जो है 2 योटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, 2 योटा स्क्वेयर। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1, माइनस योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा। और सी वाला मैट्रिक्स मैंने वैसे ही नीचे उतार लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। भाई देखो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, योटा स्क्वायर होता है -1 के, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, +1। यहाँ तक समझ आ गई। और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो बाहर कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। 4 1 ज़ा 4, तो आप लिखेंगे -4। अब 2 योटा प्लस 2 योटा कितने हो जाएंगे, 3 योटा हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई भाई। अब देखो ये माइनस योटा वैसे ही आ गया, ये 2 और ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। -1 जो है बाहर जो है माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 2 1 ज़ा 2, तो +2 आ गया। 1 माइनस योटा वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास। अब आप देखें, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लिया, अब ये वाला आपके पास आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा मजीद सॉल्व होता है। देखो -4 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 योटा भी वैसे आ गया, ये भी सॉल्व नहीं होती, ये भी ऐसे लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा तरतीब दे लें, 2 को पहले लिख लिया, योटा को बाद में, तो क्योंकि ए प्लस बी योटा की शक्ल में होता है ना। तो ये 1 माइनस योटा, तो मैंने 1 माइनस योटा ही लिख दिया। अब इन दोनों को भी क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये आपकी पहली रो है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -3 जो है 2 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -6 योटा आ जाएगा। अब 3 योटा ने माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3 योटा स्क्वेयर। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3। 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वेयर, दरमियान में साइन प्लस वाला आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, 2 अयोटा को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा। फिर 2 अयोटा ने -1 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो योटा स्क्वेयर आ जाएगा। देखो इसके साथ भी योटा है, इसके साथ भी योटा है। अब पहली रो ने दूसरी रो के पहले पहली एंट्री और पहली एंट्री ने मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है।
अब दूसरी एंटी ने मल्टीप्लाई करना है, ये 1 माइनस योटा है, ये माइनस योटा है, माइनस योटा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस योटा आ जाएगा, माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, 1 करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस योटा, चूँकि ये सिंगल एंट्री थी ना तो इसलिए मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब योटा करेगा किसके साथ 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई, योटा करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा योटा, योटा करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर। यहाँ तक आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने सिंपली इसको क्या कर लेना हल कर लेना है। अब कैसे हल करेंगे भाई, ये -6 योटा तो आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये -3 और ये क्या है योटा स्क्वायर है, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई -1 के, तो -1 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास +3 आ जाएगा। ये भी योटा स्क्वायर है, ये -3 आपका वैसे ही आ जाएगा, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 इधर लिख दिया, माइनस प्लस क्या प्लस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3 1 जार 3 आ जाएगा, तो -3 और -3 आपका क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ये 4 योटा, ये माइनस योटा, तो 4 माइनस योटा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 योटा आ जाएगा। ये आपका -2 योटा, ये प्लस योटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, और ये -2 योटा स्क्वायर, ये प्लस योटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस योटा स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई -1 के, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास +1, तो आप लिख देंगे +1। ये आपका सॉल्व हो गया, आपके पास आ गया 3 योटा +1। अब इसको भी सॉल्व कर लें, ये प्लस योटा ये माइनस योटा कैंसिल हो गया, तो 2 वैसे ही आ जाएगा आपका। ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, ये माइनस है ना, बाहर माइनस है, तो योटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब इसको भी हल कर लें, अब देखो -3 और -3 क्या आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 -6 योटा है तो इसको निकाल लेंगे, 3 -6 योटा, ये 3 योटा +1 है तो लिख देंगे 1 + 3 योटा, ये आपकी आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है a इंटू बी सी, तो मैंने लिख दिया a इंटू बी सी, ए चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो मैंने a का मैट्रिक्स जो है ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर बी और सी मैंने पहले b का मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने c का मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने क्या कर दिया इसको ब्रैकेट में क्लोज करवा दिया। तो चूँकि हम पहले किसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को, तो यानी कि बी और सी को आप क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस योटा जो है 2 योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2 योटा स्क्वायर, 1 जो है माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस योटा। अब योटा ने पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस योटा, 1 जो है योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा योटा आ जाएगा। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 योटा और ये 2 योटा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 योटा स्क्वायर। अब 1 ने माइनस योटा से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस योटा आ जाएगा। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 योटा, 1 जो है योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो योटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये देखिए आपके पास क्या है योटा स्क्वायर है, ये बाहर क्या है माइनस है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा। ये माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस योटा ये प्लस योटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ये फिर योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 जो है बाहर वाला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो ये +4 है तो क्या आ जाएगा आपके पास -4, ये माइनस योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये 2 योटा ये प्लस योटा क्या आ जाएगा आपके पास +3 योटा आ जाएगा। अब b को c के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। योटा करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 योटा, फिर योटा ने इस योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ये 2 एलिमेंट है, तो पहले योटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर योटा ने योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर, फिर 2 योटा ने इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 योटा जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -8 योटा, फिर 2 योटा ने माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा भाई -2 योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, योटा करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, 2 योटा 3 योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3 योटा और 6 योटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 3 6 योटा। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे एक एलिमेंट है यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 1 करेगा पहले 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, 1 करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस योटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है योटा ने इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों एलिमेंट के साथ,
माइनस योटा 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस योटा 4 योटा क्या आ जाएगा, प्लस 4 योटा आ जाएगा। माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें पहली रो दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, माइनस योटा जो है 3 योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 2 योटा माइनस 8 योटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 6 योटा, माइनस योटा स्क्वायर माइनस 2 योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 3 योटा स्क्वायर। 0 प्लस 6 योटा स्क्वायर है ना, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 जो है प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1 जो है 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, -6। अब देखें ये 2 तो वैसे का वैसे ही आ गया, ये माइनस योटा भी वैसे का नहीं, ये माइनस योटा और ये प्लस 4 योटा, ये दोनों हल होते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, +3 योटा। ये योटा स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा हल कर सकते हैं। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो मैंने लिख दिया -1। ये भी योटा स्क्वायर है, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये माइनस को क्या कर देगा, इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा और हल होते हैं, ये योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो लिखेंगे आप 3, तो ये -6 योटा बाद में लिख दिया, ठीक है, मैंने अरेंज करके लिख दिया। ये 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये +3 वैसे आ जाएगा, +3 योटा, तो लिखेंगे 1 + 3 योटा। ये +3 भी वैसे आ गया, देखो भाई ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी यहाँ पे देखो भाई ये आपकी राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई हैं, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, बी और जमा सी, यानी कि कहता है बी और सी को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें। और राइट हैंड साइड में कहता है ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं, ए और सी को मल्टीप्लाई, उन दोनों को क्या करें, जमा करें, तो दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो क्या आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए ए इंटू बी जमा सी, ठीक है। पहले मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, और चूंकि बी जमा सी को क्या किया, ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बी और सी को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो क्या करते हैं, मैथ के रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाले के सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला है, तो आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो माइनस योटा प्लस 2 योटा क्या आ जाएगा आपके पास, योटा आ जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 योटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - योटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, योटा आ जाएगा। 1 + योटा, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, चूंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होते। देखो बी जमा सी आपने कर लिया, अब जो बी जमा सी करके आया उसको क्या करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, पहली रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। योटा करेगा पहले योटा के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर। 2 योटा जो है योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 योटा स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस का। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, योटा करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2 योटा। अब 2 ये एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, तो पहले 2 योटा ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, 2 योटा। फिर 2 योटा ने योटा के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब पहली रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, योटा आ जाएगा। माइनस योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा स्क्वायर। अब 1 ने जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, 2। अब ये एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। माइनस योटा ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या ना, माइनस योटा। अब माइनस योटा ने प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो ये 2 योटा स्क्वायर, ये योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 योटा स्क्वायर आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा वैसे ही हल कर लेते हैं, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 जो है प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पे थोड़ा सा हल होता है, ये देखो ये +2 योटा प्लस 2 योटा कितने हो जाएंगे, 4 योटा आ जाएगा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो क्या लिखेंगे आप, -2। अब ये योटा है, ये माइनस योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो बाहर क्या माइनस 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 क्या आ जाएगा, +1 लिख देंगे, योटा वैसे का वैसे ही। अब ये योटा, ये माइनस योटा स्क्वायर है, तो 2 - योटा तो आपने वैसे लिख दिया। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप लिखेंगे +1। अब आप देखें भाई ये मजीद हल होते हैं, ये -1 और -2 कितने हो जाएंगे आपके पास, -3 हो जाएगा। 4 योटा -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, चूँकि योटा वाले को बाद में लिखते हैं, -2 + 4 योटा। ये इसको भी अरेंज कर लें, चूँकि a + b योटा की शक्ल में लिखना होता है ना, तो आप लिखेंगे 1 + योटा लिख देंगे।
तो ये थोड़ा सा हल होते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 माइनस योटा। अब देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा, दरम्यान में साइन प्लस का लगा दिया, फिर ए मैट्रिक्स लिखा मैंने, फिर मैंने सी मैट्रिक्स लिखा, यानी कि ए और बी, ये ए और सी। अब इन दोनों ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा दोनों को क्या कर देंगे, हम जमा कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखो मैंने ए बी प्लस ए सी लिख दिया, मैं एलिमेंट भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। योटा करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस योटा स्क्वेयर। 2 योटा इस 2 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4 योटा स्क्वेयर आ जाएगा। ये पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। योटा करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा योटा, 2 योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 योटा आ जाएगा। अब पहली रो वाला काम खत्म हो गया, अब दूसरी रो को पकड़ लेते हैं भाई हम। अब क्या होगा, 1 करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस योटा। अब माइनस योटा 2 योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस 2 योटा स्क्वेयर। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1, माइनस योटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 माइनस योटा आ जाएगा, और दरम्यान में साइन प्लस का लगा देंगे। अब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, ए और सी के एलिमेंट है। अब योटा करेगा 2 योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 योटा स्क्वेयर। अब 2 योटा माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2 योटा स्क्वेयर। कॉलम मुकम्मल। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, योटा करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा योटा, 2 योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2 योटा स्क्वेयर, दरम्यान में साइन प्लस वाला। अब दूसरी रो को पकड़ लें भाई, 1 करेगा 2 योटा से मल्टीप्लाई तो 2 योटा आ जाएगा। अब 1 करेगा माइनस योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1 करेगा 2 योटा से मल्टीप्लाई तो 2 योटा, माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस योटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, माइनस योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस योटा स्क्वेयर आ जाएगा, चूँकि दोनों योटे हैं। अब इसको थोड़ा सा हल कर, अब देखें ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आया है, और ए और सी को मल्टीप्लाई करवा के ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को क्या करवा देना, आपने जमा कर देना। ठीक है, जमा कैसे करते हैं, पोजीशन के लिहाज से ये वाले एलिमेंट जो हैं इस वाले एलिमेंट के साथ जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस योटा स्क्वेयर, ये प्लस 4 योटा स्क्वेयर क्या आ जाएगा प्लस 3 योटा आ जाएगा, ये प्लस 2 योटा, ये -2 योटा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 योटा स्क्वेयर प्लस 0। अब प्लस योटा प्लस 2 योटा इन दो एलिमेंट के साथ जमा हो जाएंगे, तो मैंने लिखा है योटा प्लस 2 योटा प्लस 2 योटा स्क्वेयर प्लस योटा। ठीक है, मैंने ये वाले दोनों एलिमेंट भी लिख लिए। अब माइनस योटा -2 योटा स्क्वेयर इन दो एलिमेंट के साथ जमा कर देंगे, तो ये मैंने लिख दिए। योटा 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा स्क्वेयर के साथ हल हो जाएगा, मैंने लिखा 1 माइनस योटा प्लस 1 माइनस योटा स्क्वेयर। अब आप क्या करें, इसको हल कर लें। योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 इस प्लस 3 को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो मैं लिख दिया -3। अब आप देखें ये प्लस 2 योटा प्लस योटा 3 योटा हो जाएंगे, प्लस ये योटा कितने हो गया आपके पास 4 योटा, तो मैं लिख दिया 4 योटा। ये आपका योटा स्क्वेयर है, योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो लिखेंगे -2। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 योटा, योटा स्क्वेयर माइनस के इक्वल, तो मैंने -2 लिख दिया। ये भी हल होते हैं भाई, ये आपका 2 योटा स्क्वेयर, ये प्लस योटा स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस योटा स्क्वेयर, तो मैंने बाहर लिख दिया माइनस योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, तो मैं लिख दिया +1। ये माइनस योटा और ये +2 योटा, ये दोनों हल होते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस योटा आ जाएगा। अब आप देखें ये +1, ये भी +1 लिख दिया। योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो इधर लिख दिया मैंने माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये माइनस चूँकि पहले ही था मैंने माइनस लिख दिया। ये योटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है -1 के, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 2 और 3 मैंने लिख दिया 3। ठीक है, और ये माइनस योटा आपका वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, फिर हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो स्टेटमेंट उसने कहा है कि ए और बी जो है वो क्या है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का पता ही है कि जिसका ऑर्डर सेम होता है। वो कहता है कि आपने ये आइडेंटिटी बतानी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अगर तो अलजबरिक होता तो अलजबरा के लिहाज से एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चूँकि अलजबरा में पोजीशन मैटर नहीं करती, लेकिन मैट्रिक्स में पोजीशन बड़ी मैटर करती है। यानी कि ए और बी, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं और वो इक्वल नहीं होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर या फिर बी मल्टीप्लाई बाय ए को मल्टीप्लाई करवाएं,
तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। ए करेगा ए से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ए करेगा बी से मल्टीप्लाई तो ए बी। ये याद रखना, पोजीशन बड़ी मैटर करती है। ए चूँकि पहले है तो हमने पहले ही लिखना है, बी बाद में है तो आपने बाद में लिखना है, चूँकि ऐसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप इसको। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। अब बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, ए बी जो है इक्वल टू नहीं होता बी ए के, क्योंकि उनको वो ये एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। तो लिखेंगे सो कैन नॉट एडेड, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो कैन नॉट बी एडेड, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें क्या लिखा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो मैं लिखा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा। बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स में। तो आप लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो क्या ये ऐड भी नहीं हो सकते, ये सॉल्व नहीं हो सकेंगे। तो लिखेंगे सो कैन नॉट बी एडेड। ठीक है, एडेड लिख लें या सॉल्व लिख लें। तो क्या लिखेंगे, हैंस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों 2ab नहीं हो सकते। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी 2 साइडें दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है इस आइडेंटिटी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कर रहे हैं तो कल मल्टीप्लाई करवा दें। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए करेगा बी से मल्टीप्लाई तो माइनस ए बी आ जाएगा, चूँकि ये प्लस है ये माइनस है। बी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, प्लस बी ए। तो बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। चूँकि मैंने क्या बताया था, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है मैट्रिक्स में, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, जबकि उसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो दोनों इक्वल नहीं है ना, ये आंसर इसके इक्वल नहीं आया। तो आप लिखेंगे हैंस ए प्लस बी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है और कह दिया गया है कि आपने क्या मालूम करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज डॉट ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेके ए के साथ क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर ए डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि फिर एक ए को ए के ट्रांसपोज के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं और साथ में ये भी कहा कि ए का ट्रांसपोज लेना है, दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो डेफिनेटली वो ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे ए और जो पहली कंडीशन उसने बोल लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आप उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, दोबारा फिर आपने ए का मैट्रिक्स लिख लेना। ठीक है, लेकिन दूसरी दफ़ा जब लिखना है तो दूसरी दफ़ा आपने क्या लगा लेना, ऊपर टी लगा लेना, यानी कि ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रांसपोज से मुराद क्या होता है कि रो को आपने कॉलम बनाना होता है। ठीक है, ये आपकी रो है ना, -1 2 3, तो आप इसको क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, -1 2 और 3। ये आपकी दूसरी रो है, इसको भी आप कॉलम बना लेंगे, ये 1 0 2, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 0 2। ये आपकी रो है, इसको भी आप क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, -3 5 3 -5 3 -5 3। ठीक हो गया जी, ऐसे आपने इसको रो को कॉलम में बना लिया, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो जमा कैसे करते हैं, -1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। और 3 प्लस -3, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, तो लिख दिया 3। 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 प्लस 5 7, -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 7। 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपकी एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन में देखो आपको क्या बोला गया है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है आपने, यानी कि ए का आपने ट्रांसपोज लेना, उसको ए में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आपने 2 दफ़ा ए मैट्रिक्स लिख लेना है, पहली दफ़ा ए मैट्रिक्स, दूसरी दफ़ा ए मैट्रिक्स। लेकिन जब दूसरी दफ़ा लिखना है तो इसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, टी लगा देना है, यानी कि ट्रांसपोज ले लेना है इसका। तो पहले हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ये आपकी रो है, इसको बना देंगे आप कॉलम। ये आपकी दूसरी रो है, इसको भी क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ये आपकी तीसरी रो है, -3 5 3, तो इसको भी क्या बना देंगे, आप कॉलम बना देंगे। अब इनको क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है।
तो -1 माइनस और ये -1, देखो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 2 माइनस +1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस +1 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे 1। 3 माइनस और ये -3, ये देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अब 1 -2 क्या आ जाएगा आपके पास, -1। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 -5 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो -3 लिखेंगे, चूंकि ये माइनस जो है 5 के साथ है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 माइनस और ये -3 क्या आ जाएगा आपके पास, -6 आ जाएगा, चूंकि ये -3 है, ये भी -3 है, तो -6 आ जाएगा। 5 -2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, चूंकि 5 के साथ साइन प्लस का है। 3 -3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब देखिए तीसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है कि ए डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर दोबारा आपने 2 दफ़ा ए लिख लेना है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा लिखना है तो उसके ऊपर क्या ले लेंगे आप, ट्रांसपोज वाला सिंबल लगा देंगे। तो ये इसकी रो है, इसको बना लेंगे आप कॉलम। ये रो है, इसको बना देंगे कॉलम। ये आपकी रो है, इसको भी क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। आप इनको क्या करवा देंगे, आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 पहले -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। तो अब लिखेंगे +1। 2 करेगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4। अब 3 ने किसके साथ करना है, 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। 2 करेगा, 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0। 3 करेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 आ जाएगा। दूसरा कॉलम भी मुकम्मल। अब तीसरे कॉलम की बारी है। -1 ने -3 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, +3। तो +3 लिख दिया। 2 ने करना 5 से मल्टीप्लाई तो 10। 3 ने करना 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके हो गया। पहली रो ने तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब दूसरी रो ने बाकी कॉलमों के साथ, तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो -1। 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0। 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 6। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। 0 जो है 0 से करेगा तो 0। 2 जो है 2 से करेगा तो 4। अब दूसरा कॉलम भी मुकम्मल, तीसरे कॉलम की बारी आ गई। 1 -3 से करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3। 1 जो है 5, सॉरी, अब 0 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0। 2 ने 3 से करना है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो भी मुकम्मल होगी। अब आगे तीसरी रो की बारी। अब -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, +3 आ जाएगा। अब 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10। 3 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दिया। अब तीसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। 5 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 6। अब 3 ने करना है, सॉरी, -3 ने करना है -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 9। 5 ने करना 5 से मल्टीप्लाई 25। 3 ने करना 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 9। अब आपने सिंपली इनको क्या कर लेना है, प्लस माइनस कर लेना है। तो 1 + 4 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 22 5 5 3 22 3 और 43। ये आपकी ए डॉट ए ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि ए का ट्रांसपोज लेना है और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया ए मैट्रिक्स, ये भी ए मैट्रिक्स, लेकिन अब पहली दफ़ा आपने क्या लिखना है, जो पहले लिखा ना मैट्रिक्स ए, उसके ऊपर आपने लिखना है ट्रांसपोज। अब इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ये आपकी रो है, -1 2 3, इसको आप बना लेंगे कॉलम। ये आपकी रो है, इसको भी बना दिया कॉलम। ये आपकी रो है, इसको भी बना दिया कॉलम। तो ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1। -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 +9 आ जाएगा। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2। 1 जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0। -3 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 15 आ जाएगा, -15। अब दूसरा कॉलम भी मुकम्मल। अब पहली रो ने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3। 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2। -3 से +3 से करेगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब पहली रो वाला काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरी रो पर आते हैं भाई। अब 2 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो -2। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0। 5 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो -15। ये कॉलम मुकम्मल। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4। 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई 0। 5 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 25 आ जाएगा। अब दूसरी रो ने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 3 6, 0 2 0,
5 3 ज़ा 15, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब तीसरी रो की बारी आ गई। 3 ने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -3, 2 ने 1 से करना है तो 2, 3 ने -3 से करना है तो -9 आ गया। दूसरा कॉलम मुकम्मल। अब तीसरी रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6, 0 को 0 से करेंगे तो 0, सॉरी 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये कॉलम भी मुकम्मल। अब तीसरे कॉलम की बारी। 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4, 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9। अब आप इनको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 11 -17 -10, और ये मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा। अब हमारी लास्ट वाली कंडीशन है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इसको हल करना बहुत आसान है। तो पहले आप ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो पहली दफ़ा आप ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आपका ए मैट्रिक्स है तो इसका क्या करेंगे, इस रो को आप क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ये रो है तो इसको क्या बना दिया आपने, कॉलम -1 2 और 3। ये आपकी दूसरी रो है, इसको भी आप बना देंगे कॉलम 102, यानी कि 102 रो में था, इसको कॉलम बना दिया। ये -3 5 3 ये आपकी रो में, इसको क्या बना दिया आपने, कॉलम बना दिया। एक दफ़ा आपने ट्रांसपोज ले लिया, अब इसका दोबारा से आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो लिखा ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये जो आंसर है इसका दोबारा से अगेन जो है ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आपकी रो है, इसको आप बना देंगे कॉलम। -1 1 और -3 ये आपकी पहली रो है, इसको आप पहला कॉलम बना देंगे, -1 1 और -3। ये आपकी दूसरी रो है, इसको आप क्या बना देंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे, 2 0 और 5। ये आपकी तीसरी रो है, इसको क्या बना देंगे, तीसरा कॉलम बना देंगे, 3 2 और 3। अब आप देखें जो ए है ना वो इक्वल आ गया दोबारा ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, फिर हम इसको हल करते हैं। उसने कहा है कि आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी गई है, और वो कौन सी है, ए स्क्वेयर -5a प्लस 4i, आई से मुराद है आइडेंटिटी, -x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जब दी जाती है तो उसमें से कम कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, और एक वैल्यू ऐसी होती है जो अननोन होती है, बाकी नॉन होती हैं, और एक अननोन होती है। अब देखिए हमें नॉन कौन सी है और अननोन कौन सी है वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। साथ में उसने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिस, यानी कि ए मैट्रिक्स साथ में उसने दे दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू आपके पास है, आई से मुराद है आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स हमने खुद बना लेना है, यानी कि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आप पहले गिवन लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने खुद बना लेना है। किस लिहाज से बनाना है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ ना इस लिहाज से आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। कैसे, देखो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 और 3, यानी कि 3x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपने आइडेंटिटी भी कैसे बना लेना है, 3x3 ऑर्डर का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार कर लेना। देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3x3 ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तैयार कर लिया। 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना लिया। हमने फाइंड किसको करना है, एक्स को, तो लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन उसने दी हुई है उसको अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वेयर -5a प्लस 4i माइनस एक्स। चूँकि एक्स को आपने फाइंड करना है तो -x इधर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, और ये चूँकि ए स्क्वेयर है हमारे पास वैल्यू है सिर्फ ए की, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, a डॉट a, -5a वैसे आ गया, 4i भी वैसे का वैसे आ गया। अब आपने क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है जो उसने दी हुई है। एक ए की वैल्यू पुट कर दें जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर ए की वैल्यू पुट कर दें जो उसने दिया हुआ है, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। फिर -5 है तो -5 लिख देंगे। फिर आप आगे क्या है, ए है तो ए का मैट्रिक्स आप लिख देंगे, +4 है तो +4 लिख देंगे। आगे क्या लिखा हुआ, आई यानी कि आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने बनाया हुआ वो आप लिख देंगे। अब आपने करना क्या है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इनको क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई, आप पहली रो को बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये पहली रो ने पहले कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, तो 2 2 ज़ा क्या आ गया 4, तो लिखेंगे 4। 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1। अब पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -1। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, अब पहली रो ने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 0 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। पहली रो का काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरी रो का काम आ गया भाई, दूसरी रो की बारी आ गई। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2,
3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 3 करेगा किसके साथ -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3। अब दूसरा कॉलम भी हल हो गया। अब दूसरी रो ने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 3 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो का काम भी हो गया, तीसरी रो को ले लेते हैं। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2, -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। दूसरा कॉलम भी हल, पहली रो तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ हो गया। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम से 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, -1 1 से करेगा तो -1, 0 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ तक हल हो गया। अब तीसरी रो ने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, -1 3 से करेगा तो -3, 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। इनको तो आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, ये इतना हल हो गया। अब 5 को तो मल्टीप्लाई कर दें, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 10, 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 5, यानी कि 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, जो कि बाकी एलिमेंट आपके 0 0 है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इधर आपने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले आप इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये प्लस माइनस हो रहे हैं ना तो इसको प्लस माइनस आप कर लें। अब देखें 4 जमा 0 जमा 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 5 हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 5। अब देखो 0 जमा 0 -1 क्या आ जाएगा आपके पास -1, 2 जमा 0 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 + 2 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, 1 - 3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, और 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, तो आप क्या लिखेंगे 0, चूँकि आगे भी 0 था। 0 - 1 क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, 1 - 3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब ये वाले जो मैट्रिक्स है इनको आप वैसे का वैसे ही उतार के लिख लिया हमने। ठीक है, इनको अब हमने सॉल्व नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, सारे को प्लस माइनस कर लेंगे। देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हमें करना आता है। कैसे करेंगे, 5 - 10 + 4, तो मैं लिख दिया 5 - 10 + 4। अब दूसरे एलिमेंट को करेंगे -1 - 0 + 0, तो मैं लिख दिया -1 0 + 0। ठीक हो गया। अब 2 ने करना है 2 - 5 + 0, तो मैं लिख दिया 2 - 5 + 0। अब 9 - 10 + 0, तो मैं लिख दिया 9 - 10 + 0। ठीक है, तीनों कॉलमों को हम एक ही दफ़ा से हल कर रहे हैं। आगे देखें भाई, हाँ -2 आ गया, 9 हो गया, -2 की बारी आ गई, -2 और -5 और +4, लिख दिया -2 -5 और +4। अब 5 की बारी आ गई, 5 माइनस और 15 आ जाएगा और +0 लिख देंगे, 5 - 15 +0 हो गया, ओके हो गया। अब इसकी बारी आ गई 0 - 5 +0, तो मैं लिख दिया 0 - 5 +0। अब -1 की बारी आ गई, -1 माइनस और क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे -1 + 5 और 0। अब 2 की बारी आ गई, -1 - 5 और 0। ठीक हो गया, -2 अब 0 और 4, हम लिख देंगे -2 + 0 और +4। अब इसको क्या कर लेना, सिंपली प्लस माइनस करेंगे तो 5 - 10 + 4 क्या आ जाएगा -1, -1 + 0 0 करेंगे तो -1, 2 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब इसको भी हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, इसको भी हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब बाकी एंट्रीज को भी आप कर लेंगे कैलकुलेटर, तो क्या आ जाएगा 3 - 10 4 और 2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर, एक्स की ये वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप इसको गौर से समझेंगे तो आसानी होगी आपके लिए, अदरवाइज ये आपकी दिमाग की दही बना देगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है और हम इसको हल भी आसान तरीके से करेंगे। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे भाई, स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी ना तो सवाल हल करना आसान होगा। उसने कहा कि ए और बी जो है ना दो मैट्रिक्स हैं और इस तरह से मैट्रिक्स हैं, इस तरह के मैट्रिक्स हैं कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर जो है वो बी के इक्वल आएगा, यानी कि बी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना तो बी आ जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहता है आंसर जो है ए के इक्वल आता है। तो आपने शो क्या करना है, वो कहता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर और जमा बी स्क्वेयर करें ना तो आंसर जो है वो ए जमा बी के इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो मैं लिख दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए और बी डॉट बी लिख दिया आपने। और जो उसने खुद से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, बी ए जो है वो ए के इक्वल है, ए बी जो है वो बी के इक्वल है। ठीक हो गया, अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी इसमें,
ए पहले वाला ए तो आपने वैसे ही लिख देंगे, दूसरे वाले में ए में आपने वैल्यू पुट कर देनी है, वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल, तो मैंने बी ए लिख दिया। तो अब इसके पहले वाले बी में वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए बी, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, ए बी, और ये दूसरे वाला बी वैसे का वैसे ही लिख दिया। क्यों लिखा है ये भी आपको बताते हैं, ये हमने आसान तरीका किया है। अब देखो इनमें कुछ से कुछ कॉमन आता है, ये ए बी, ये ए बी दोनों में कॉमन आता है ना, तो आप ए बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह गया आपके पास, ए और बी रह गया, तो आपने लिख दिया ए प्लस बी। अब देखें ए बी आपने क्या पुट किया हुआ है, ए बी है आपके पास किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल, तो आप ए बी की जगह क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ए प्लस बी वैसे का वैसे। अब देखो कुछ वो शक्ल आ रही है हमारे पास जो हम चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी ए, बी बी से करेगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर। यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि हमें चाहिए ए प्लस बी, तो बी ए और बी स्क्वेयर की हमने वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए, जो कि उसने खुद हमें दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, अब आप ये करेंगे कि इस ए की जगह, इस ए की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है जो उसने दी हुई है, ए इज इक्वल टू बी ए, यानी इस ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे, बी ए पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बी ए और बी। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये आपके पास ए बी बन गया है, ये बी वैसे ही रखा वैसे ही रह जाएगा, ये ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी आपका इक्वल है बी के, तो आप क्या करेंगे, इस ए बी की जगह पुट कर देंगे बी, ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया बी, तो बी बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर किसके इक्वल है आपका, बी के इक्वल है, तो इस बी स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, और बी हमारा किसके इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू ए है, तो आपने लिख दिया ए। ठीक हो गया, अब आपके पास प्रूफ हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के।